हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके सभी प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर देने का पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ न्यू टॉपिक लाए हैं जिसमें हम आपको 15 क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो इसमें हम जो कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, 20 एमसीक्यूज़ को ले रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो जो दांडी मार्च का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण नील की खेती से जुड़ी समस्याएं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह 1885 में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। लॉर्ड लिथगो। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल विभाजन जो था वो 1905 में हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो 1929 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत थी वो बंगाल से हुई थी। ठीक है, अमर शहीद की उपाधि किसे दी गई है। अमर शहीद की जो उपाधि है वो दी गई है चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहाँ हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना सिंगापुर में हुई। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन था वो 1922 को वापस लिया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 को लागू हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें हम कुछ 15 क्वेश्चन ले रहे हैं भारतीय संविधान व सामान्य ज्ञान से। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान वो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा जाता है। 42वें संशोधन के 1976 में जोड़ा जाता है। ठीक है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का कार्यालय कितने वर्षों का होता है। जो लोकसभा का वो कार्यालय होता है ना वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्षों का होता है। तो ये राज्यसभा का जो सदस्यों का जो कार्यालय होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे भारत के प्रथम कानून मंत्री। संविधान के पिता किसे कहा जाता है। जो संविधान के पिता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है। ये राष्ट्रपति को होता है आपातकाल की घोषणा का अधिकार। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किस शास्त्र के लिए श्रेय लिया गया। मुंडक उपनिषद। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। ये है नई दिल्ली में से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। शक संवत। ठीक है, अब हम पार्ट 3 में आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है,
मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह है छतरपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है हिंदी है, जो हम सब बोलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है वो है दुधराज, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन में स्थित है। ठीक है। और भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा भोज ने बनवाया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये है अमरकंटक। ठीक है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित है? तानसेन संगीत समारोह ये ग्वालियर में आयोजित होता है। ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जो सांची स्तूप का निर्माण था वो सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है। भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुतरा फॉल है, कटनी। ठीक है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट लगे हों, वैसे तो हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।